जय हिंद। एजुकेशन फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज नंबर 64 तक के क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग कर लिए थे। अब एक्सरसाइज नंबर 65 पर चलेंगे, जिस पर फ्यूचर टेंस के बारे में बताया गया है। इसके सॉल्व क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आइए इसे देखते हैं। तब तक आप इंट्रो देख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 65 के जो सॉल्व क्वेश्चन है मैंने बोर्ड पर इसे लिख दिया है, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले ये फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रहा है, जिसमें सेल और विल हैव का प्रयोग होगा। तो आपको पता ही है इस बारे में कि आई और वी के साथ ही सेल लगाते हैं, ठीक है। बाकी सबके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। जैसे आइए हम देखते हैं कि आई शेल हैव टू गो, यानी मुझे जाना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आई शेल नॉट हैव टू गो। ये क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस में आ गया। क्या मुझे नहीं जाना पड़ेगा? शेल आई हैव टू गो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो बनाने से पहले आपको समझना है कि शेल और हैव के बीच में नोट लगेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले शेल पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे राम को यह काम करना होगा, राम विल हैव टू डू दिस वर्क। समझे? राम को यह काम नहीं करना होगा, राम विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। क्या राम को यह काम करना पड़ेगा? विल राम हैव टू डू दिस वर्क। एक्सरसाइज नंबर 65 की ये सॉल्व क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 65 के जो क्वेश्चन है इसको बोर्ड पर लिख दिए हैं, आइए इसे देखते हैं। पहले बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे जाना होगा, क्या बनेगा? अच्छे तरीका से पता है कि ये क्या है? आई है। आई के साथ क्या लगाते हैं? सेल। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? हैव टू गो, ये इंफिनिटिव है। आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको यू विल हैव टू रिप्लाई, या फिर टू आंसर लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। टू आंसर रिप्लाई, हमें काम करना होगा। हमें का क्या होगा? वी के साथ क्या लगेगा? सेल हैव टू वर्क। उसे पैदल जाना पड़ेगा। उसका क्या होगा? ही विल हैव टू गो ऑन फुट। समझ गए? तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, तो क्या होगा इसका? यू, है ना। यू के साथ क्या लगेगा? विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। समझ गए? उन लोगों को कुछ करना पड़ेगा। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? उन लोगों के लिए दे विल हैव टू समथिंग। ठीक है, यहाँ पे सब सही है। यहाँ पे ए कर दिए हैं, ठीक है, सब सही है। आपको ठहरना पड़ेगा। आपको का क्या होगा? यू विल हैव टू स्टे, STAY। उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ही विल हैव टू डिजाइन, ये ई है, सी मत समझ लीजिएगा। मुझे नहीं रोना पड़ेगा। मुझे आई सेल होगा ना यहाँ पर, नॉट, यहाँ पर क्या है? नहीं। नॉट हैव टू वीप। रोना का क्या होता है? वीप। आपको त्यागपत्र नहीं देना है होगा, ठीक है। आपको का क्या होगा? यू क्या नहीं है ना, तो यू के साथ क्या लगेगा? विल नॉट हैव टू रिजाइन। डिजाइन, ये कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1765 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप इसे उतारना चाहते हैं
तो अच्छे तरीके से अपने कॉपी में उतार सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 65 के क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको भी बना लेते हैं। इसे बनाने की कोशिश करिए, मात्र 6 ही क्वेश्चन थे, इसको भी बना लेना है। उसे काम नहीं करना पड़ेगा। उसी का क्या होता है पहले ये बात समझिए। उसे के लिए क्या लगता है, ही के साथ क्या लगेगा, विल नॉट हैव टू वर्क। हम लोगों को कपड़े साफ नहीं करने पड़ेंगे, तो हम लोगों के लिए क्या लगता है, वी नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। CLOTHES क्लॉथ्स। क्या हमें जाना होगा, क्या हमें, यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, वी, यानी कि हमें आ रहा है, और क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा। तो वी के साथ क्या लगता है, सेल। इसको आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। वी सेल, वी हैव टू गो। मुझे झूठ, सबसे पहले मुझे का क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, सेल, हैव, ठीक है, हैव टू टेल आ लाई। क्या तुम्हें अपना घर बेचना पड़ेगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, तुम्हें, तो तुम्हें का क्या होता है, यू लिखेंगे। यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। बेचना क्या होता है, टू सेल। अपना घर, तो क्या होगा, सेल, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्या उसे यहाँ ठहरना पड़ेगा, उसे का क्या होता है, पहले ही लगा दीजिए। क्या के क्या लगेगा, यहाँ पर ही के साथ क्या लगता है, विल हैव टू स्टे हेयर, क्वेश्चन मार्क। एक्सरसाइज नंबर 65 के ये जो बचे हुए क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए हैं। इसे एक बार देख लेते हैं। उसे काम नहीं करना है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लगेगा, विल, या फिर आप सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, सेल। फिर उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे, इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें क्या करना है, सेल और व्हील है तो सबसे पहले या तो आप सेल का या फिर आप व्हील का प्रयोग करिए, फिर आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर वहां पर हैव का प्रयोग करिए और फिर इन्फिनिटिव। समझ में आ गया। इसी तरह से बनाते हुए चलना है, आराम से ये सब बन गया है। जैसे क्या मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, सेल आई हैव टू टेल अ लाई। क्या तुम्हें अपना घर बेचना पड़ेगा, विल यू हैव टू सेल द हाउस। एक्सरसाइज नंबर 65 के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं कि मेरे बनाने से पहले आप पहले ही बना चुके होंगे। एक्सरसाइज नंबर यदि 66 देखना है तो यहाँ पर आ रहा होगा, आप देख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।